हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा ध्यान देना, आज बिल ऑफ एक्सचेंज जो करने वाले ये अलग करने वाले कुछ। अब तक हम लोग करते आ रहे थे कि पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स होता था, फिर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होता था, 4 आउट ऑफ 1 होता था, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो बस यही करते थे आप। लेकिन अब वो आपके साथ खेलेगा, वो आपका नॉलेज टेस्ट करेगा कि अगर मैं आपको ये सेंटेंस देता हूं तो इसमें कौन सा एंट्री आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ड्रॉ बिल ऑन सुरेश, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुरेश। वापस सुनो, ट्रांजैक्शन देगा रमेश ड्रॉ बिल ऑन सुरेश, 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुरेश। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कभी बिल पेबल डेबिट हो रहा है? बिल रिसीवेबल। सोचो, ये आपका नॉलेज टेस्ट है, इसे सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सा एंट्री सेट हो रहा है, और जो एंट्री सेट हो रहा है सिर्फ उतना ही सॉल्व करने का, पूरा नहीं सॉल्व करने का। मतलब परचेज, सेल्स, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फॉर ये कुछ भी नहीं, ट्रांजैक्शन रीड करने का और ट्रांजैक्शन रीड करके डिसाइड करने का कि उसमें कौन सा एंट्री सेट होने वाला है। परचेज सेल्स का एंट्री सेट होने वाला है, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड सेट होने वाला है, 4 आउट ऑफ 1 सेट होने वाला है, या डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, क्योंकि जब भी डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो लिमिट है, ये होने वाला ही है। तो ये 4 में से कोई भी एंट्री आ सकती है। मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद डिसाइड करना है कि उसमें कौन सा एंट्री सेट होने वाला है। एक बार वो समझ में आया, फिर देखने का है कि एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है, ड्रॉवर या ड्रॉवी। समझा? यहां पे बार बार चेंज इन द बुक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्रॉवर ड्रॉवी बदलते रहेगा हर ट्रांजैक्शन में। जरूरी नहीं है कि पहले ड्रॉवर था तो बाद में भी ड्रॉवर ही रहेगा, नहीं, ट्रांजैक्शन वो लोग उनके हिसाब से देंगे। फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा था, ड्रॉवर ड्रॉवी पता हो गया था कि हाँ ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी अपने को पता था, बराबर है। लेकिन सेकेंड मेथड में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सेकेंड मेथड में क्या होगा, तो सेकेंड मेथड के अंदर क्लियर आपको ये पता चलेगा कि भाई ये तो इधर बिल एंड ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री है, तो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉवर की बुक में तो ड्रॉवर, ड्रॉवी की बुक में तो ड्रॉवी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बाउंसर गया? नहीं समझा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने गुड्स बेचा। अब मेरे को इतना समझ में, गुड्स सेल किया है, मैंने सेल किया तो सामने वाले ने खरीदा है, तो बोल रहा है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सामने वाला पास करो। तो सामने वाले ने सेल्स किया कि परचेज किया है, तो उसके बुक में कौन सी एंट्री आएगी? परचेज की। मेरे बुक में कौन सी एंट्री आएगी? पर मेरे बुक में एंट्री सॉल्व करना है क्या, तो उसके बुक में कौन सी एंट्री सॉल्व करने का है? सेल्स, सॉरी परचेज। हाँ होता है, मैं भी इंसान है, परचेज की एंट्री। समझ में आया क्या? समझा? फिर मैंने बोला मैंने बिल डिसऑनर किया है, अब मैं थोड़ी डिसऑनर करूंगा, डिसऑनर तो वही करेगा। तो उससे बिल डिसऑनर किया तो कौन सी एंट्री पास करनी है? डिसऑनर। किसके बुक में? इसके बुक में। तो इसके बुक में डिसऑनर की एंट्री कैसे आती है? डेबिट नहीं सर, क्रेडिट डेबिट, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक जो है वो अप्लाई करके आपको सेकेंड मेथड सॉल्व करना है। समझा क्या बोल रहा हूं? हम कौन से सम आज सॉल्व करने वाले? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 307 अनसॉल्व्ड सम, पेज नंबर 307 सम नंबर 11 एंड 307 सम नंबर 12, 11 एंड 12 सम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ये पैराग्राफ नहीं नंबर्स वाइज आते हैं। एंट्री नंबर ए बी सी डी दिख रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे हर बार अलग अलग चीजें दी गई रहेगी, आपको ट्रांजैक्शन समझना है और ट्रांजैक्शन समझ के आपको एंट्री पास करना है। क्लियर? स्टार्ट करो बेटा, पक्का? चलिए ध्यान देना, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? ये नहीं बदलेगा। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभिषेक बोला है, मतलब अपने को अभिषेक के बुक में ही एंट्री सॉल्व करना है। अब अभिषेक कभी कभी ड्रॉवर भी हो सकता है, अभिषेक कभी कभी ड्रॉवी भी हो सकता है, यहां पे ये हो सकता है। वो पहले ट्रांजैक्शन में ड्रॉवर बन सकता है, दूसरे ट्रांजैक्शन में ड्रॉवी बन सकता है, फिर वो
और हो सकता है कि सब में वो ड्रॉवर है, हो सकता है वो सब में ड्रॉवी है, मतलब ऐसा ही है, जर्नल एंट्री है ये। वो आपको बोलेगा भाई अभिषेक ने सामान बेचा है तो वो सेलर है, सेलर है मतलब ड्रॉवर है। नहीं, अभिषेक ने सामान खरीदा है तो खरीदने की एंट्री पास करो अभिषेक के बुक में। तो यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न यही होता है कि फर्स्ट मेथड में अपने को ड्रॉवर जो रहता है पहले से लेके एंड तक सेम रहता है, बट सेकेंड मेथड में वो बदलते रहता है। समझा? बट आपको डरने का नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कंसेप्ट कि ड्रॉवर की बुक में कैसे एंट्री सॉल्व होती है और ड्रॉवी की बुक में कैसे एंट्री सॉल्व होती है। ठीक है, पक्का? ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट हो रहा है, बट डिफिकल्ट नहीं होगा। आप लोगों को डिजॉनर, इंटरेस्ट, कैश नहीं मिले, 4 एंट्री अच्छे से आता है ना? ड्रॉवर की बुक का आता है, ड्रॉवी के बुक का आता है ना? डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट, ये आता है ना? 100% ही आएगा, 100% आएगा। अगर ये 4 एंट्री अच्छे से याद है तो मेहुल अच्छे से ये ट्रांजैक्शन को हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? हमको एंट्री किसके बुक में सॉल्व कर रहा है? अभिषेक के बुक में। सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक, देखो अभिषेक तो अभिषेक का नाम दिया ही रहेगा। सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक दैट विनीत acceptance for ₹23,000 endorsed to Siddhant has been dishonored, has been dishonored, has been dishonored। मतलब वो कहना चाह रहा है कि बिल डिसऑनर हुआ है, बिल डिसऑनर हुआ है, बिल डिसऑनर हुआ। तो अपने कौन सी एंट्री पास करनी है? डिसऑनर, ओनली डिसऑनर। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो बिल नहीं, क्योंकि उसने रिन्यू वर्ड यूज किया है क्या? उसने भी खाली डिसऑनर ही किया है। तो जब भी वर्ड डिसऑनर आया तो एक ही जनरल एंट्री पास करने का, वो भी डिसऑनर का एंट्री, चाहे वो ड्रॉवर हो चाहे वो ड्रॉवी हो। तो ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, आपको ट्रांजैक्शन में ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड, परचेज एंड सेल, डिसऑनर, रीन्यू। और अगर वर्ड रिन्यू आया तो याद करने का 4 एंट्री, रिन्यू आया 4 एंट्री, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू मिलेगा। रिन्यू आएगा तो 4 एंट्री, डिसऑनर है तो एक ही एंट्री। समझ में? रिटायर आया तो भी मालूम है आपको रिटायरमेंट में क्या करते हैं, पैसा आएगा बिल जाएगा। बस ये वर्ड्स के साथ खेलने का है। एक डिसऑनर है, फिर एक परचेज है, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है, फिर रिन्यू है, उसके बाद रिटायर या इंसॉल्वेंट ऐसा कोई वर्ड आएगा जो मैंने साइड पे लिख के दिया था ना आपको, परचेज सेल्स, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1। तो वही वर्ड्स को अपने को ढूंढने का और वो वर्ड मिलेगा, अपन उतना ही एंट्री पास करेंगे। समझा अभी? हाँ, इधर कौन सा वर्ड आया है? नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 430। ठीक है। हाँ, अभिषेक ड्रॉवर है कि ड्रॉवी? क्या पता सर, चल क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। कौन कौन है पहले ट्रांजैक्शन में? देखो जरा, सिद्धांत है, अभिषेक है, ये 3 लोग हैं। जब भी सेकेंड मेथड करोगे जितने लोग इन्वॉल्व है सबका नाम लिख दो। ठीक है, मैंने सबका नाम लिख दिया। अब हुआ क्या, पढ़ो। सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक, ये भाई साहब ने इसको बताया। क्या बताया? सिद्धांत ने अभिषेक को बताया कि जो विनीत का एक्सेप्टेंस है, किसने बिल एक्सेप्ट किया है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज ड्रॉवर, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज सेड टू बी। ऐसा वर्ड सुना है ना? जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी। विनीत एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब विनीत ड्रॉवी है। तो इसमें से ये तो पता चल गया ड्रॉवी है। ₹4 कितने का बिल बनाया था? एंडोर्स किसको किया था? मतलब ये एंडोर्सी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 ही लोग होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्सी या पेई जो भी है। तो ये कौन है भाई? एंडोर्सी है। समझ में आया? तो बचा कौन? तो ये कौन है? और अपने को एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? ड्रॉवर की बुक में कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? वर्किंग। समझा? अरे समझा? तो अपने को अभिषेक के बुक में, अभिषेक के बुक में डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। और अभिषेक कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री कैसी है? डेबिट
डेबिट क्रेडिट ओनली डेबिट, क्योंकि खाली डिसऑनर करना है, हाँ या नहीं? तो क्या डेबिट करेंगे? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे एंट्री आएगा विनीत अकाउंट डेबिट। अरे बराबर। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? एंडोस बिल डिसऑनर हुआ है ना। अगर इधर डिस्काउंट बोला रहता तो बैंक लिखते, बीएफसी बोला रहता तो बीएफसी लिखते, एंडोस बिल है तो क्या आएगा? एंडोसी का नाम। याद आया? एंडोसी थोड़ी लिखेंगे वहां पे, एंडोसी का नाम लिखते हैं। अरे समझाइए। हाँ, कितने का बिल था? तो नोटिंग चार्जेस भी है मेरा, ठीक है, एक्सरसाइज किया हुआ है। रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, याद आया? डिस्काउंटेड बिल है तो भी ऐड होगा, एंडोस बिल है तो भी ऐड होगा। कितना ऐड होगा? तो 23,000 प्लस 430 कितना हो जाएगा? 23,430, 23,430 बीइंग एंडोस बिल डिजाइन। बस इतना ही है, इधर पूरा सीक्वेंस नहीं करना है, हर ट्रांजैक्शन का जितना एंट्री होता है उतना ही सॉल्व करना है। समझा? पक्का? इसे कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टेटमेंट वाला बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले पैराग्राफ वाला था। पैराग्राफ वाले में क्या था? पूरा स्टोरी था, वो खरीदता है, बेचता है, बिल बनाता है, 4/1 करता है, फिर डिसऑनर कर देता है, फिर उसके बाद रिन्यू करता है, फिर हम वापस से ऑनर, इंस्टॉलमेंट जो भी वो करते हैं, वो पूरी कहानी थी। अभी ऐसा कहानी नहीं है। क्लियर हुआ? पक्का? क्लियर है सबको? सुफियान, चलिए बढ़ते आगे। काजल रीन्यू, क्या वर्ड यूज किया है? रीन्यू मतलब 4 एंट्री। कौन सी 4 एंट्री? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, तो रीन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री सॉल्व करने का। समझाइए? अरे हाँ। अब देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कितने लोग हैं। काजल renew her acceptance to Abhishek for 39,000 by paying 3,000 in cash, accepting a fresh bill for the balance along with an interest at the rate 11.5% for 3 months. दो ही लोग हैं, काजल और अभिषेक। काजल renew her acceptance, her acceptance मतलब ये ड्रॉवी है, तो अभिषेक कौन है? अपने को तो इसके बुक में एंट्री पास करना है, और कौन सा एंट्री पास करना है? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। तो ड्रॉवर के बुक में ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट। समझ में आया क्या? एनी डाउट? पक्का? तो अभिषेक की बुक में किसका नाम आएगा? काजल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट टू। एंट्री समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सेकेंड टाइप क्या है? दिमाग में बैठ रहा है या खाली हाँ बोल रहे हो? पक्का? फर्स्ट टाइप क्लियर है, तो सेकेंड टाइप में करना क्या होता है? हर बार सेम नहीं आएगा, हर बार अलग अलग एंट्रीज आएगा, हमको उसको जनरल एंट्री सॉल्व करना, जो भी बोला रहेगा सिर्फ उतना ही। रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री मैंने सॉल्व कर। पक्का समझा है? 100%? चलिए ठीक है। अब डिसऑनर है, कौन सा बिल है ये? कुछ भी बोला नहीं, डिस्काउंट नहीं बोला है, बीएफसी बोला नहीं है, एंडोस बोला नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हमेशा बिल रिसीवेबल ही आएगा। तो यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल है तो रिसीव। अभी वापस तो ऊपर जाने का नहीं है। समझाइए? चलिए, कितने का बिल था? तो बिल डिसऑनर कितने का आएगा? हाँ या नहीं? इंटरेस्ट कितना? तो उसने बोला है 39,000 का बिल था, बाय पेइंग 3,000 इन कैश। कितना कैश भर रही है वो? 3,000। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल, और नया बिल एक्सेप्ट कर रही है फॉर बैलेंस अमाउंट along with interest at 11.5% for 3 months। 39,000 का बिल था, कैश कितना देने की बात कर रही है? 3,000, सिर्फ कैश 3,000 देने वाली है। 39 में से 3 गया तो कितना? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट, तो 36,000 के ऊपर कितना परसेंट? 11.5। कितने मंथ्स के लिए? तो 36,000 इंटू 11.5 अपॉन 100, 3 अपॉन 12। कैंसिलेशन करोगे 1035। तो 1035 क्या आया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री 1035, 1035। कैश की एंट्री कितनी है? 3,000, 3,000। नया बिल कितने का बनेगा? बताओ, बोलो। 37,000। वेरी गुड।
नया बिल बनेगा 37,035। कैसे सर? तो देखो, पुराना बिल 39,000, इंटरेस्ट 1035, नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं। ऐड किया 40,035, 3,000 उसने कैश दे दिया, बचा कितना? 3735। सिंपल है, 36 बाकी था और 1000 भी बाकी था, तो सबको ऐड किया तो नया बिल बन गया 3735, 3735। डन। अंडरस्टूड? पक्का दिमाग में बैठा है? 100% बैठा है? पक्का ना? चलिए बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। राधिका रिटायर। वर्ड क्या है? रिटायर। वर्ड क्या है? रिटायर। अभी रिटायर का मतलब क्या होता है? पैसा देना। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? पैसा देना। राधिका रिटायर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000 बाय पेइंग ₹22,250 बाय चेक। चलिए रिटायरमेंट की एंट्री पास करना है। राधिका है और अभिषेक है। राधिका रिटायर हर एक्सेप्टेंस, मतलब ये ड्रॉवी है। ये कौन है? एंट्री तो अभिषेक की बुक में पास करना है। ड्रॉवर की बुक में रिटायर की एंट्री क्या आएगी? सिंपल सुन लो वापस, जो नॉर्मल केस है वो भी सेम। रिटायरमेंट की एंट्री मतलब या तो पैसा आएगा या तो पैसा, अगर ड्रॉवर है तो पैसा और ड्रॉवी है तो पैसा। अभिषेक कौन है? तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा और बिल जाएगा। पैसा आएगा और बिल जाएगा। बिल जाएगा, यहाँ पे राधिका का नाम लिखा है, यहाँ पे बिल जाएगा। समझ में? तो यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पैसा आएगा और बिल जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल। अरे समझा? बिल कितने का था? पैसा कितना आया? तो देखो, बिल था तुम्हारा 23,000 का, पैसा आया 22,250, 750 क्या है? डिस्काउंट। हो गया रिटायरमेंट का एंट्री। अरे समझा? सेकेंड मेथड क्या है? पक्का? लास्ट एंट्री देखते हैं क्या दिया है। अभिषेक सेंड बिल of Subodh for ₹9,000 to bank for collection. Bank informed that the bill has been डिसऑनर हो गया। ऊपर भी वर्ड देखा था डिसऑनर, और डिसऑनर तो सिर्फ डिसऑनर की एंट्री आएगी, आया नहीं। कौन कौन है भाई इधर? अभिषेक और सुबोध, आया नहीं। अभिषेक सेंड बिल ऑफ सुबोध। बिल ऑफ सुबोध मतलब बिल किसका है? मतलब वो पैसा देने वाला है, और बिल भेज रहा कौन है? मैं, अभिषेक। तो 4/1 कौन करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवी करता है क्या? तो यहाँ पे अभिषेक ड्रॉवर है और सुबोध कौन है? आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? अभिषेक यानी कि ड्रॉवर की बुक में। कौन सा एंट्री? डिसऑनर की एंट्री कैसे पास करते हैं? डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट। क्या डेबिट करोगे? समझाइए। तो यहाँ पे सुबोध अकाउंट डेबिट टू BFC, यहाँ पे टू BFC क्या आएगा? टू बी, ये जो करेक्शन है बेटा मैंने किया नहीं है, टू BFC। क्यों BFC? क्योंकि बिल किधर जमा किया था? तो यहाँ पे क्या आएगा? टू BFC अकाउंट। समझ में आया? दो करेक्शन है, राधिका के जगह पे बिल रिसीवेबल आएगा और ये बिल रिसीवेबल के जगह पे टू BFC अकाउंट आएगा। समझ में? करेक्टेड PDF में भेजूंगा आपको, पर अभी के लिए ध्यान में रखो यहाँ पे क्या आने वाला है? बिल, सॉरी BFC अकाउंट। कितने का BFC था भाई? 9,000। 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। समझा? पक्का? और एक सम लेने का मन है मेरे को, लेकिन मैं ले रहा हूं क्योंकि तुम लोग का लेवल मेरे को समझ में आ रहा है कि ज्यादा दिमाग में जाएगा नहीं। आज एक लेता हूं, लेकिन ऑफलाइन, अभी रिकॉर्डिंग के बाद। और एक सम सिमिलर नेचर का मैं खुद डिक्टेट कर रहा हूं, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो सेकंड लेक्चर और इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे को मालूम है इसके बाद अगर और एक सम लूंगा तो ये भी भूल जाओगे, लेवल उतना नहीं है। इसलिए पहले सिंपल सिंपल चीजें कर रहे थे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाए। ठीक है क्या? पक्का? तो आज लेक्चर में इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।